नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एंगल्स फ्रॉम बियरिंग। क्लियर है? तो चलिए क्लास को शुरू करने से पहले यदि मैं आपसे पूछूं कि ये मान लीजिए कि आपका दो लाइन है, एक है ए और बी। क्लियर है? एक लाइन ए है, ए बी है, और दूसरी लाइन जो है आपका ये है बी सी। क्लियर है? ये दो लाइन हो और इन दोनों लाइंस की सर हमें बियरिंग पता हो तो क्या हम पॉइंट बी पे जो है वो एंगल निकाल सकते हैं? तो आपका जवाब क्या होगा, हाँ या ना होगा? बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं ऐसे सोचते हैं कि हमें एंगल्स निकालने के लिए सीधे प्रोटेक्टर की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमें दो लाइंस की बियरिंग्स जो हो वो पता हो तो भी हम क्या कर सकते हैं कि बियरिंग्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हम यही सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एंगल्स फ्रॉम बियरिंग, यानी कि हमें क्या दिया हो, बियरिंग्स दिया हो, उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, एंगल को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? यानी कि बियरिंग्स दी गई हो तो हमें इंक्लूडेड एंगल कैसे निकालते हैं? क्या हर बार जो है वो दो बियरिंग्स को आपस में घटा देने से ही क्या हमें इंक्लूडेड एंगल मिल जाता है? तो ऐसा नहीं है। ऐसा अगर आप करते हैं तो किसी किसी क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए इस लेक्चर में हम सही मेथड सीखेंगे। तो चलिए समझते हैं इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, फिर उसे बियरिंग्स की हेल्प से स्टेप बाय स्टेप हम निकालना सीखेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए कैलकुलेशन ऑफ एंगल्स फ्रॉम बियरिंग। इसमें सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए इंक्लूडेड एंगल क्या होता है। अब आप हेडिंग डाल लिए होंगे इंक्लूडेड एंगल। क्लियर है? हमने आपको बताया था जब बियरिंग्स हम पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि ये कोई पॉइंट है और इस पे दो लाइन कोई भी हो, क्या हो सर, आकर मिल रही हो, तो इनके बीच जो एंगल होगा, इनके बीच जो बनता है ये वाला, इसे क्या कहते हैं सर? एंगल कहते हैं, एंगल। लेकिन जब हम किसी रेफरेंस डायरेक्शन से क्या करते थे, मेजर करते थे, तो ये क्या होता था सर? ये होता था आपका बियरिंग्स। क्लियर है? ये क्या था? बियरिंग्स। ये जो था आपका रेफरेंस डायरेक्शन था नॉर्थ। क्लियर है? तो देखिए जब किसी पॉइंट पे क्या होता है कि जब किसी पॉइंट पे दो लाइन आपस में आकर मिलती है तो वहाँ एक एंगल बनता है। ये देखिए आपका पॉइंट है मान लीजिए, और ये दो लाइनें हैं यहाँ आकर के आपस में मिल रही है, तो यहाँ जो है आपका एक एंगल बन रहा है। क्लियर है? ये लाइन मान लीजिए आपका एक लाइन है जो ए बी है और एक लाइन जो है ये बी सी है। क्लियर है? तो इस पे जो एंगल बनता है ये आपका पॉइंट हो गया। क्लियर? इसके चारों तरफ जो एंगल होता है एक सरकमफ्रेंस में हमने आपको बताया था कितना होता है सर? 360 डिग्री। क्लियर? 360 डिग्री होता है। तो यहाँ देखिए दो एंगल बन रहा है। एक तो आपका ये एंगल हुआ जो ब्लू वाला है, और एक देखिएगा आपका एक दूसरा एंगल ये बन रहा है जो मैं ब्लैक से दिखा रहा हूँ। ये देखिए एक एंगल आपका जो है वो ये बन रहा है। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं कि ब्लू वाला एंगल जो है वो क्या है सर? वो छोटा है किससे? ये ब्लैक वाले से। क्लियर? तो ये जो आपका एंगल छोटा होता है जो, इसे हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल, यानी कि आई। और जो ब्लैक वाला एंगल है ये जो है आपका एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, इसे बोल देते हैं हम ई। अब बात आती है कि कितना डिग्री से छोटा होगा तो इंटीरियर बोलेंगे, और कितना डिग्री से छोटा होगा तो एक्सटीरियर बोलेंगे। इंटीरियर मीन्स आपका भीतरी कोण हो गया और एक्सटीरियर मीन्स बाहरी कोण हो गया। क्लियर है? तो देखिएगा 360 डिग्री होता है वन सर्कमफ्रेंस बराबर। क्लियर है? तो ये जो है आपका इंटीरियर एंगल जो होता है वो होता है आपका 180 डिग्री से कम होता है। यानी कि आई जो होता है, सबसे पहले देखते हैं आई प्लस ई। आई प्लस ई जो है वो कितना के बराबर होगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 360 डिग्री माइनस जो हो जाएगा ई हो जाएगा इंटीरियर एंगल, या फिर बोले तो आपका एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा सर? 360 डिग्री माइनस आई, यानी कि इंटीरियर एंगल। क्लियर है? तो इंटीरियर एंगल जो होता है आपका आई, यहाँ देखिएगा आई जो होता है आपका वो कितना होता है सर? 180 डिग्री से छोटा होता है। देखिए ये जब 180 डिग्री होते होते आ जाएगा, यहाँ देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिएगा ये आपका जो है वो लाइन हो गया, मान लीजिए कि ये 180 डिग्री का। क्लियर है? तो ये इंटीरियर कब तक रहेगा? जब तक आपका 180 से क्या हो? स्मॉल हो। जैसे ही 180 से बड़ा होगा, जैसे ही 180 से क्या होगा? बड़ा होगा, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, फिर ये एक्सटीरियर हो जाएगा और ये ब्लैक वाला इंटीरियर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए इंटीरियर आपने देखा कि 180 डिग्री से जो होता है वो क्या होता है? कम होता है, और एक्सटीरियर जो होता है सर 180 डिग्री से
ज्यादा होता है। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले इंक्लूडेड एंगल में हम लिखते हैं 2 लाइन, उसके बाद से फिर इसके आगे समझेंगे। तो लिखिएगा मेरे साथ, जब 2 लाइंस, क्या देखा हमने कि जब 2 लाइंस एक पॉइंट पर आकर क्या होते हैं, आकर मिलते हैं, तो उस पॉइंट पर क्या होता है सर, 2 एंगल बनता है। उस पॉइंट पर 2 एंगल बनता है, 2 एंगल बनता है। पहला जो है आपका वो क्या है, इंटीरियर एंगल, और सेकंड है आपका वो है एक्सटीरियर एंगल। क्लियर है? इंटीरियर को बोलते हैं भीतरी कोण और एक्सटीरियर एंगल को बोलते हैं बाहरी कोण। क्लियर है? तो देखिएगा, लिखिएगा फिर एक लाइन, इंटीरियर एंगल जो होता है आपका वो कितना होता है, इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कम होता है, जबकि एक्सटीरियर एंगल जो होता है आपका, जबकि एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री से अधिक होता है। क्लियर है? हमने यहाँ आपको दिखाया कि इंटीरियर एंगल जो होता है वो 180 डिग्री से कम होता है, एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री से अधिक होता है। अब लिख लीजिए, इन दोनों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, इन दोनों कोणों का योग यानी कि सम 360 डिग्री होता है। क्लियर है? तो आप इसे लिख लीजिए। इसके बाद से हम देखते हैं हमारा टॉपिक जो है, इसके बाद हम इंटीरियर एंगल यानी कि इंक्लूडेड एंगल हम निकालना सीखेंगे और एक्सक्लूडेड एंगल। इंटीरियर एंगल को ही आपको किसी बुक में इंक्लूडेड एंगल यानी को मिलेगा। तो इसके बाद हम अब सीखेंगे इंक्लूडेड एंगल जो है वो कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए। इसके बाद आप, इन WCB सिस्टम जब 2 फॉर बियरिंग एक ही स्टेशन से लिया गया हो, यानी कि अब हम देखेंगे कि दो फॉर बियरिंग जो है वो एक ही स्टेशन से यानी कि सेम स्टेशन से लिया गया हो, तब हमें क्या करना है, इंक्लूडेड एंगल निकालना है। क्लियर है? तो लेक्चर को अंत तक देखिएगा, थोड़ा लेक्चर लंबा होगा, न्यूमेरिकल पार्ट है और ये सारे जो न्यूमेरिकल है एक ही लेक्चर में कवर करेंगे। अगर एक लेक्चर से हम अलग करते हैं इसे तो समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए देखिएगा लेक्चर को अंत तक। क्लियर है? तो चलिए हम आपको सिखाएंगे इंक्लूडेड एंगल निकालना। देखिएगा, आपको 0 से लेकर के हीरो लेवल तक के सिखाएंगे, धूल से धुरंधर लेवल तक, और धुरंधर ही नहीं, आपको धुरंधर सेकंड तक ले जाएंगे। क्लियर है? तो लेक्चर को आप अंत तक देखिएगा और बताइएगा लास्ट में, एकदम लास्ट में आप कमेंट छोड़िएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। एकदम आसान से आसान तरीके से, जो आपके डिप्लोमा में सब्जेक्टिव वे में कवर करेंगे न्यूमेरिकल जैसे, वैसे सब्जेक्टिव पहले बताएंगे, फिर आपको चुटकी बजाते कैसे उड़ाना है सवाल को वो दिखाएंगे हम। सिर्फ आपको 2-3 बातें आना चाहिए जो है आपका। देखिएगा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये कोई लाइन है तो इस पे जो एंगल बनता है वो कितना होता है सर, 180 डिग्री। क्लियर है? आप क्लास 6 में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, अल्टरनेट एंगल। ये जो है 2 लाइन है, अगर इसको कोई तिर्यक रेखा क्या कर रही हो, काट रही हो, तो आप लोग जानते हैं क्या कि इसका समेशन जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। क्लियर है? अब देखिएगा, ये जो होता है आपका, ये एंगल जो होता है ब्लू वाला वो इसके बराबर होता है। क्लियर है? अब देखिए, ये जो एंगल होगा आपका, ये रेड वाला, ये जो मैं बना रहा हूँ ये रेड वाला एंगल, ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। यानी कि ये जो एंगल होगा वो आपके इसके बराबर होगा, और यही तो एंगल ये वाला है। क्लियर है? और ये जो रेड वाला है वही तो ये एंगल है। तो आप इतना ही बात आपको पता होना चाहिए, सिर्फ क्या कि 2 पैरेलल लाइन, अगर पैरेलल लाइन को कोई तिर्यक रेखा काट रही हो तो ये सारे एंगल का सम कब हो जाएगा। एक लाइन पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। क्लियर है? ये 2 बातें आपको पता होगा, और जोड़ घटाव आपको बेसिक आता होगा। 180 डिग्री में से घटाना है और 180 डिग्री में जोड़ना है। तो आप देखिएगा, आप कहाँ से पहुंचिएगा, 0 से क्या पहुंचाएंगे आपको सर, हीरो लेवल तक, और धूल से लेकर के धुरंधर लेवल तक आपको, और धुरंधर ही नहीं, धुरंधर 2 लेवल तक पहुंचाएंगे इंक्लूडेड एंगल निकालने के लिए। चुटकी बजाते आपका सवाल ना उड़े तो कहना।
क्लियर है। तो लेक्चर को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम बिना लेट किए हुए। देखिएगा क्या है, क्या दिया है कि जब दो फॉर बियरिंग एक ही स्टेशन से लिया गया हो। क्लियर है। ये मान लीजिए कि आपका कोई ये डायरेक्शन दिया है और ये स्टेशन है। क्लियर है। और इसी स्टेशन से क्या किया गया है, एक स्टेशन है हमारा, इसी को मान लेते हैं हम, क्या इसको मान लिया हमने ए। क्लियर है। इसको हमने पॉइंट ए मान लिया। इसी स्टेशन से दो हमें बियरिंग लिया गया है। एक जो है देखिएगा ये लिया गया है वो θ2 पे लिया गया है। कितने डिग्री पे सर, θ2 पे। और ये जो एक बियरिंग लिया गया है ये कितना है सर, θ1 है। क्लियर है। तो हमें क्या निकालना है, इंक्लूडेड एंगल निकालना है। इंक्लूडेड एंगल यानी कि यही तो है हमारा इंक्लूडेड एंगल। क्लियर है। इंक्लूडेड एंगल ये रेड वाला जो मैं बना रहा हूं यही तो है इंक्लूडेड एंगल। और इसे मैं किससे दर्शा दे रहा हूं, अल्फा से। क्लियर है। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा अल्फा इक्वल टू जो हो जाएगा हमारा, क्या होगा सर, अल्फा इक्वल टू ये बड़ा वाला एंगल में से ये θ1 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा निकल जाएगा। यानी कि सर θ2 माइनस θ1। क्लियर है। तो यहाँ से हमारा इंक्लूडेड एंगल अल्फा जो होगा वो निकल जाएगा। क्लियर। मैं अल्फा को किससे, अल्फा क्या है यहाँ, अल्फा यहाँ नहीं, मैं आप आगे सभी क्वेश्चन में अल्फा को इंक्लूडेड एंगल को अल्फा से डिनोट करूंगा। तो देखिए इंक्लूडेड ये एंगल है, इंक्लूडेड एंगल है। क्लियर है। इंक्लूडेड एंगल है। तो चलिए इसमें दो लाइन लिखते हैं, उसके बाद से ये फॉर्मूला लिखिएगा। लिखिएगा सबसे पहले जो इसमें है क्या है, बियरिंग जो है वो एक ही स्टेशन से लिया गया है। बियरिंग्स एक ही स्टेशन से लिया गया है। क्लियर है। दोनों, यहां भी दोनों लगा लीजिए, दोनों बियरिंग जो है वो क्या लिया गया है, एक ही स्टेशन से लिया गया है। यहां देखिए दोनों बियरिंग्स कॉमन मेरिडियन से लिया गया हो तो हमारा इंक्लूडेड एंगल अल्फा क्या होगा, इंक्लूडेड एंगल जो आपका अल्फा होगा सर ये क्या हो जाएगा, अल्फा जो होगा वो θ2 माइनस θ1 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ कि इंक्लूडेड एंगल अल्फा जो है वो निकल गया। कब सर, जब जो है हमारा एक ही स्टेशन से दो लाइन की बियरिंग्स दिया गया हो और दोनों बियरिंग्स कहाँ से मेजर किया गया हो, कॉमन मेरिडियन से। यानी कि कॉमन मेरिडियन का मतलब क्या कि ये सेम मेरिडियन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है और यहीं से हमारा जो है वो लाइन की, दोनों लाइन की बियरिंग को क्या किया गया है, मेजर किया गया है। इस लाइन को आप ए बी मान लीजिए, ये पॉइंट यहाँ है, इसको ए बी मान लीजिए और इसको ए सी मान लीजिए। क्लियर है। तो यानी कि अल्फा बराबर जो हो गया वो क्या हो गया, लार्ज बियरिंग माइनस स्मॉल बियरिंग। क्लियर है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि अल्फा जो हो गया हमारा लार्ज बियरिंग माइनस स्मॉल बियरिंग, यानी कि जो बड़ा बियरिंग होगा उसमें से क्या करेंगे, छोटा वाले बियरिंग को माइनस कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा सर, अल्फा इंक्लूडेड एंगल निकल जाएगा। क्लियर है। तो हमने देखा WCB सिस्टम में जब एक ही पॉइंट से क्या किया गया हो, दो फॉर बियरिंग लिया गया हो और वो भी सेम मेरिडियन से, तो हमने इंक्लूडेड एंगल को निकाला। इसके बाद आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, इन RB या फिर QB सिस्टम में हम कैसे निकालेंगे इंक्लूडेड एंगल को। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं, क्या आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, इन QB या फिर RB सिस्टम। आप लोग हेडिंग डाल लिए होंगे, इन QB या फिर RB सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, इंक्लूडेड एंगल को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसमें देखिएगा हमारा 4 केस बनता है। कौन कौन से केस हैं सर, सबसे पहला जो केस आपका बनता है वो देखिएगा, अगर आपकी बियरिंग जो है वो सेम मेरिडियन से क्या लिया गया हो, सेम मेरिडियन प्लस सेम साइड लिया गया हो, तब देखिएगा क्या होता है। देखिए क्या इसका मतलब क्या हुआ कि ये मान लीजिए कि आपके डायरेक्शन हो गए। क्लियर। ये आपके नॉर्थ डायरेक्शन मेरिडियन हो गया। अब कह रहा है सेम मेरिडियन से सेम साइड में, यानी कि ये जो एक मेरिडियन है ये वाला इसी मेरिडियन से सेम साइड में लिया गया हो। यानी कि एक आपकी लाइन ए है और एक बी हो गई, यानी कि इसको मान लेते हैं बी, एक लाइन हो गई ए बी और एक बी सी। क्लियर है। अगर इस लाइन की बियरिंग जो है आपका वो कितना है सर, θ2 है और इसकी बियरिंग जो दिया है आपका θ1 है नॉर्थ से, तो इसकी जो इंक्लूडेड एंगल हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू होगा आपका θ2 माइनस θ1 जो होगा हमारा इंक्लूडेड एंगल हो जाएगा। क्लियर है।
लेकिन अब देखिएगा, अगर आपका जो है वो सेम मेरिडियन से, ये दूसरा केस है, सेम मेरिडियन से, मेरिडियन से क्या किया गया हो, डिफरेंट साइड लिया गया हो बियरिंग, डिफरेंट साइड बियरिंग लिया गया हो, बियरिंग लिया गया हो, बियरिंग, तब देखिएगा इसका फिगर कैसे बनेगा सेकंड नंबर का। ये आपका हो गया मान लीजिए कि नॉर्थ डायरेक्शन, क्लियर है, ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गए। अब क्या कर रहे हैं, सेम मेरिडियन से, यानी कि नॉर्थ मेरिडियन से हमने क्या किया कि एक बियरिंग हमने ये ले लिया और डिफरेंट साइड बियरिंग, बियरिंग कर रहा है, यानी कि एक इस साइड ले लिए और एक हमने इस साइड ले लिया। इसकी बियरिंग मान लेते हैं क्या है सर, थीटा 1 है, और इसकी बियरिंग जो है वो थीटा 2 है। तो हमारा इंक्लूडेड एंगल क्या होगा, यही तो इंक्लूडेड एंगल होगा इन दोनों के बीच का, ये एंगल जो है वो हमारा अल्फा होगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, अल्फा होगा, क्लियर है। तो यहाँ देखिए अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, थीटा 2 प्लस थीटा 1, यानी कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 जो हो जाएगा आपका इंक्लूडेड एंगल। तो हमने हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि दो आपके बियरिंग को माइनस हमेशा नहीं किया जाता है, कभी कभी क्या हमें एडिशन भी करना पड़ता है इंक्लूडेड एंगल के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो है आपके सेम मेरिडियन से सेम साइड में है, तो हमने क्या करना पड़ा, माइनस करना पड़ा। आपको फिगर से भी क्लियर है कि माइनस क्यों करना पड़ रहा है। यहाँ देखिए ऐड क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि अपोजिट साइड है और एंगल जो है हमारा ये रेड वाला है, क्लियर, तो इसीलिए हमें ऐड करना पड़ा, क्लियर है। अब थर्ड नंबर, इसी में थर्ड केस देखिएगा, थर्ड केस क्या है आपका, डिफरेंट मेरिडियन सेम साइड बियरिंग है, क्लियर है। इसका मतलब क्या होगा सर, चलिए मैं बनाता हूँ फिगर। देखिए ये आपके क्या हो गए, मेरिडियन हो गया, ये आपके ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हो गए, क्लियर है। अब क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन में, डिफरेंट मेरिडियन से सेम साइड में लिया गया हो, यानी कि डिफरेंट मेरिडियन ये क्या हो गया, एक नॉर्थ हो गया और साउथ हो गया और सेम साइड में, यानी कि एक तो आपके इधर लिया गया है और दूसरा इधर, ये देखिए सेम साइड हो गया, यानी कि इसका जो एंगल है वो कितना लिया गया है, थीटा 1 और इसे थीटा 2। और हमारा इंक्लूडेड एंगल क्या है, हमारा इंक्लूडेड एंगल जो है ये रेड वाली एंगल है, आप देख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, यही अल्फा क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अल्फा निकालने के लिए देखिएगा इसका जो अल्फा कैसे निकलेगा, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा सर, ये आपकी एक लाइन पे हमने बताया था कि टोटल जो है ये वाला एंगल कितना बनता है, देखिए ये जो मैं ब्लू ब्लू से बना रहा हूँ, ये एंगल कितना होता है, ये एंगल आप तो कहिएगा कि 180 डिग्री होता है। तो चलिए सबसे पहले हमने क्या किया कि ब्लू वाला लिख दिया 180 डिग्री, 180 डिग्री, और इसमें से हम ये थीटा 1 और थीटा 2 को माइनस कर देंगे तो ये हमें रेड वाली बियरिंग मिल जाएगी कि नहीं, एंगल मिल जाएगा, क्लियर। तो 180 डिग्री माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2, थीटा 1 प्लस थीटा 2, क्लियर है। तो हमने यहाँ से देखा क्या हो गया, इंक्लूडेड एंगल हमारा 180 डिग्री और माइनस में थीटा 1 प्लस थीटा 2, क्लियर है। अब देखिएगा नेक्स्ट जो है हमारा, डिफरेंट मेरिडियन से अपोजिट साइड में बियरिंग लिया गया हो, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये मान लीजिए कि आपके मेरिडियन हो गए और ये ईस्ट वेस्ट हो गया, डिफरेंट मेरिडियन से अपोजिट साइड में, यानी कि एक मेरिडियन से जो है एक बियरिंग इधर लिया गया है और इस मेरिडियन से, साउथ मेरिडियन से जो है आपका वो इधर की तरफ लिया गया है, क्लियर है। थोड़ा सा मैं और इसे स्पष्ट करने के लिए इस बियरिंग को मैं थोड़ा और ऐसे ले रहा हूँ, क्लियर है। तो अब देखिएगा आपका क्या हो जाएगा, ये जो है मान लीजिए कि आपका थीटा 1 डिग्री है, डिफरेंट मेरिडियन से लिया गया है थीटा 1, और ये जो है थीटा 2। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरिडियन भी अलग है और साइड भी अलग है, यानी कि ये जो है वो ईस्ट की तरफ है और ये वेस्ट की तरफ है, क्लियर है। तो यहाँ से आपका जो इंक्लूडेड एंगल हो जाएगा अल्फा, यही तो है अल्फा, देखिएगा ये क्या है, अल्फा है। अब इसको हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, देखिए अल्फा इक्वल टू जो होगा आपका क्या हो जाएगा सर, ये देखिए ये लाइन कितनी है, एक सीधी लाइन है, तो इस पे जो एंगल बनेगा आपका वो कितना हो जाएगा, ये ब्लू वाला एंगल जो है आपका कितना होगा, 180 डिग्री, क्लियर। अब देखिएगा हम कैसे लिख रहे हैं इसको, अल्फा इक्वल टू सबसे पहले हमने लिख दिया ब्लू वाले को 180 डिग्री, इसमें से क्या करेंगे कि हमें रेड वाले से यहाँ तक चाहिए, तो ये थीटा 1 को माइनस कर देंगे, थीटा 1 कर देंगे। इसके बाद देखिएगा हमने थीटा 1 को माइनस कर दिया और हम कहाँ पहुंच गए, ये ब्लू वाले में से ये थीटा 1 को माइनस कर दिए, तो हमें तो अभी यहीं तक ब्लू वाले तक ही मिला है एंगल, लेकिन हमें कहाँ चाहिए, ये रेड वाली एरो, यानी कि इस बियरिंग तक। तो इसमें क्या करेंगे, थीटा 2 को ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा कि नहीं, ये क्या हो गया, ये रेड वाला इंक्लूडेड एंगल मिल गया। तो इसे हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 2। देखिए सेम बात है, ब्रैकेट को हटाइएगा तो माइनस में थीटा 1 और ये हो जाएगा प्लस में थीटा 2, क्लियर है। तो आपने यहाँ से देखा कि अल्फा इक्वल टू क्या हो गया सर, अल्फा इक्वल टू जो हो गया हमारा वो क्या हुआ, 180 डिग्री
और माइनस में ब्रैकेट θ1 माइनस θ2 और यहाँ है 180 डिग्री माइनस θ1 प्लस θ2। क्लियर है? तो ये हो गए आपके क्वाड्रेंटल बियरिंग में। हमने इससे पहले देखा था WCB सिस्टम में, जब क्या हो, एक ही स्टेशन से दो फॉर बियरिंग लिया गया हो, हमने देखा। फिर इसके बाद क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में इन सारे कंसेप्ट पे हम न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करेंगे। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी कंसेप्ट को देख रहे हैं, इसके बाद से हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है? तो इसके बाद आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, कैलकुलेट इंक्लूडेड एंगल ऑफ ए ट्रैवर्स। मैं लिख रहा हूँ, इसके बाद बोर्ड पे आप लोग इसे नोट कर लीजिए। कैलकुलेट इंक्लूडेड एंगल ऑफ ए ट्रैवर्स, यानी कि जब हमें क्या करना है, कोई ट्रैवर्स दिया हो और उसका हमें इंक्लूडेड एंगल फाइंड आउट करना हो। इसमें भी देखिएगा दो केस है। सबसे पहला जो केस है, जब फर बियरिंग और बैक बियरिंग दोनों दिया गया हो, और एक और केस है जब केवल आपके फॉर बियरिंग दिया हो। तो हम सबसे पहला केस देख रहे हैं जब फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग दोनों दिया गया हो। इसके अंदर भी दो केस हैं। क्या सर? जब आपका ट्रैवर्स जो हो वो क्लॉकवाइज हो। हमने शुरुआत में आपको पढ़ाया था कि जब आपके चक्रम जो है वो क्लॉकवाइज बनते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज ट्रैवर्स, और जब एंटी क्लॉकवाइज बनते हैं उसे एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स। तो अब देखिए आपका समय आ गया। इसमें भी दो केस है। कौन कौन से? एक जो है आपका क्लॉकवाइज ट्रैवर्स और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स के लिए फॉर्मूला। तो सबसे पहले लिखिएगा फॉर क्लॉकवाइज ट्रैवर्स, यानी कि क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में जो चलता है ट्रैवर्स, ऐसे ऐसे ही तो हमारा घड़ी चलता है, तो इसे हम बोलेंगे क्लॉकवाइज ट्रैवर्स। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है, देखिएगा, इंक्लूडेड एंगल का वो होता है अल्फा इक्वल टू क्लॉकवाइज के समय बैक बियरिंग माइनस में फॉर बियरिंग। क्लियर है? अब देखिएगा सेकंड केस जो है आपका क्या है, फॉर एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स, यानी कि जब आपका ट्रैवर्स जो हो कैसा हो सर, एंटी क्लॉकवाइज हो। तब देखिएगा इंक्लूडेड एंगल के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो अल्फा इक्वल टू जो होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज में एफ बी, यानी कि फॉर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग। क्लियर है? तो हमने आपको इतना फॉर्मूला बता दिया कि आप बोलिएगा सर कि हम तो फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग में ही कंफ्यूजन हो जाएंगे कि कहाँ कैसे यूज करना है। तो देखिएगा, इसके लिए आसान से समझिए। सबसे पहले बीबी और एफ बी का मतलब लिख लीजिए आप। बीबी का मतलब हुआ आपका बीबी, यानी कि बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। और आपका एफ बी का मतलब हो गया, एफ बी का मतलब फॉर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। इसका मतलब क्या होगा सर, प्रीवियस लाइन और बैक लाइन का। देखिएगा, मान लीजिए कि ये आपका कोई जो है वो ट्रैवर्स बन रहा है, ये आपके हो गए ट्रैवर्स, यहाँ जो है आपके नॉर्थ डायरेक्शन हो गए। तो अगर आपको यहाँ पे एंगल निकालना हो, ये मान लीजिए पॉइंट ए है और इधर बी है, ये सी और ये डी ई। क्लियर है? तो अब आपको ए पॉइंट पे क्या करना है कि इंक्लूडेड एंगल अल्फा निकालना है। तो ये आपका कैसा ट्रैवर्स है, ये ट्रैवर्स है जो क्लॉकवाइज है। तो अब बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, यानी कि पॉइंट ए पे इस लाइन की क्या करेंगे, बैक बियरिंग लेंगे, यानी कि बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, ए से पीछे वाली लाइन की क्या लेंगे, बैक बियरिंग लेंगे। और एफ बी ऑफ फॉर बियरिंग, यानी कि फॉर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, और ए बी लाइन की फॉर बियरिंग लेंगे। जिस पॉइंट पे आपको निकालना हो बैक बियरिंग, यानी कि उसके पीछे वाले का बैक बियरिंग लेना है और उस पॉइंट से आगे वाले का फॉर बियरिंग लेना है। क्लियर है? तो आपने इसका मतलब समझ गया, बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन और फॉर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। अब बात आती है कि याद कैसे करेंगे। तो ये देखिए, ये जो है आपका ट्रैवर्स जो है वो कैसे है, क्लॉकवाइज। और सारे काम हम क्या करते हैं, कभी भी सीधा ही काम करते हैं। क्लियर है? यानी कि घड़ी की सुई ऐसे चलती है और हम लोग भी कोई भी काम करते हैं जो सीधा ही करते हैं। तो यहाँ अल्फा निकालना हो जब इंक्लूडेड एंगल, तब क्या होगा, पहले बी आता है, ए बी सी डी में पहले बी आता है, उसके बाद सी डी, तब आता है आपका एफ। तो यहाँ देखिए, जब आप सही दिशा में चल रहे हो तो यहाँ भी ए बी सी डी में सही चलना है, बी माइनस एफ, यानी कि बैक बियरिंग माइनस फॉर बियरिंग। लेकिन जब आप क्या किए कि घड़ी के विपरीत दिशा में चलने लगे, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ भी विपरीत चलेंगे, पहले एफ लिखेंगे उसके बाद बी लिखेंगे, यानी कि पहले फॉर बियरिंग फिर आपके बैक बियरिंग हो जाएंगे। क्लियर है?
तो आपने देखा जब फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग दोनों दिया गया हो तब हमने कैसे निकालेंगे इंक्लूडेड एंगल। अब चलिए एक और केस है इसमें, जब आपके केवल फॉर बियरिंग दिया हो तब कैसे हम निकालेंगे। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, जब केवल क्या दिया गया हो, फॉर बियरिंग दिया गया हो किसी ट्रावर्स का, और हमें इंक्लूडेड एंगल को क्या करना हो, फाइंड आउट करना हो, तब हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए भी क्या है, दो केस है। सबसे पहला जो है आपका क्लॉकवाइज ट्रावर्स के लिए, फॉर क्लॉकवाइज ट्रावर्स ट्रावर्स यानी कि क्लॉकवाइज ट्रावर्स के लिए जो इंक्लूडेड एंगल आपका अल्फा होता है वो क्या होता है सर, बी माइनस एफ प्लस माइनस 180 डिग्री। अभी समझाते हैं क्या है ये सब। और फिर आपका बी जो है केस वो है फॉर एंटी क्लॉकवाइज ट्रावर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझते चलिए। इन सभी पे हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। इन जितने फार्मूला हमने लिखवाए हैं इन सब पे हम इतना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो ही जाएंगे। क्लियर है। तो देख, जब आपके एंटी क्लॉकवाइज ट्रावर्स हो तो अल्फा इक्वल टू क्या करेंगे, एफ माइनस बी प्लस माइनस 180 डिग्री। अभी इसे समझाते हैं। फिर आपके क्लॉकवाइज हो तो अल्फा इक्वल टू बी माइनस एफ प्लस माइनस 180 डिग्री। यानी कि यहाँ भी आप देख सकते हैं क्लॉकवाइज है, सीधी डायरेक्शन में चलेंगे तो बी माइनस एफ करेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो एफ माइनस बी करेंगे। लेकिन अब ये बी क्या है सर और एफ क्या है, ये देखिएगा। आपके ये जो बी जो है आपका वो है फॉर बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, यानी कि ये कोई पॉइंट, ये बी है आपका। क्लियर है। और एफ इक्वल टू जो होगा आपका ये भी है आपके फॉर बियरिंग, लेकिन ये फॉर बियरिंग क्या है, फॉर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। क्लियर है। तो ये आपका कोई पॉइंट है, आपको जहां इंक्लूडेड एंगल फाइंड आउट करना है तो इस पॉइंट के पिछले वाले फॉर बियरिंग लेंगे क्लॉकवाइज में, और उसमें माइनस करेंगे क्या, इस पॉइंट के आगे आने वाले फॉर बियरिंग को। क्लियर है। तो आपने देखा क्या, सबसे पहले हमने देखा ट्रावर्स में इंक्लूडेड एंगल निकालने के लिए जब क्या दिया गया हो, फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग दोनों दिया गया हो, वहां भी क्लॉकवाइज ट्रावर्स के लिए क्या था, अल्फा इक्वल टू बैक बियरिंग माइनस फॉर बियरिंग, और एंटी क्लॉकवाइज ट्रावर्स के लिए फॉर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग। यहाँ भी है क्लॉकवाइज के लिए बी माइनस एफ, यानी कि यहाँ दोनों जो है आपके फॉर बियरिंग है, वहां बैक बियरिंग और फॉर बियरिंग दोनों था, यहाँ दोनों जो है फॉर बियरिंग और फॉर बियरिंग ही है। क्लियर है। ये भी फॉर बियरिंग है, ये भी फॉर बियरिंग है, लेकिन बी फॉर बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, और एफ जो है वो नेक्स्ट लाइन। यहाँ भी देखिए आप रिलेट कर लीजिए, बी को प्रीवियस लाइन से पहले आता है और एफ जो है नेक्स्ट आता है, तो नेक्स्ट लाइन का फॉर बियरिंग, और प्लस माइनस 180 करेंगे। जब क्या होगा हमारा कि 180 से यानी कि निगेटिव आएगा तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और पॉजिटिव आएगा तो 180 से तो घटा देंगे। क्लियर। तो आपने देखा इन सारे केस को। अब चलिए इन पे हम क्या करते हैं, चलिए सबसे पहले 2-4 नोट पॉइंट है उसको आप लिख लीजिए, उसके बाद से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखिएगा नोट पॉइंट जो है आपका, पहला नोट पॉइंट है, किसी भी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल का जो समेशन होता है, आप लोग ये भी पढ़े होंगे क्लास 6 में, कितना होता है सर, 2n-4। इंटीरियर एंगल की बात है इसीलिए माइनस हुआ है, और एक्सटीरियर एंगल का सम पूछे आपको तो क्या हो जाएगा सर, 2n + 4 × 90 डिग्री। क्लियर है। तो ये सारे हम क्या करेंगे, पॉलीगॉन का चेक करेंगे एंगल कि हमारा पॉलीगॉन इसके अकॉर्डिंग आ रहा है कि नहीं। इसके बाद हम क्या करेंगे, चेक लगा लेंगे कि सम ऑफ ऑल इंक्लूडेड एंगल, जितना हम इंक्लूडेड एंगल निकालेंगे ट्रावर्स का उसको क्या करेंगे, सम कर लेंगे। उसके बाद से देख लेंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर या फिर एक्सटीरियर एंगल का इस फार्मूले से लगा करके, और दोनों इक्वल है तो हमारा जो है वो प्रोसेस सही है। क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन तो देखिएगा, मैं बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ। दो सर्वे रेखाएं यानी कि दो सर्वे लाइन है, ओए तथा ओबी के बियरिंग निम्नलिखित हैं, इनके मध्य का कोण अल्फा क्या करना है, ज्ञात करना है। पहला जो है आपका क्या है, 35 डिग्री 40 मिनट एवं 163 डिग्री 20 मिनट। क्लियर। तो देखिएगा सबसे पहला जो है आपका कितना है, 35 डिग्री 40 मिनट, यानी कि अब देखिए सॉल्यूशन इसका, ये आपके हो गए नॉर्थ डायरेक्शन। क्लियर है। बियरिंग आपके दिया हुआ है। सबसे पहला जो है 35 डिग्री 40 मिनट है सर, 35 डिग्री 40 मिनट यानी कि WCB में दिया गया है, तो 35 डिग्री 40 मिनट हमने इसको मान लिया। 35 डिग्री 40
मिनट। क्लियर है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या कर रहा है, 163 डिग्री 20 मिनट, यानी कि 163 डिग्री 90 से पार करेगा और 180 के अंदर रहेगा, तो 163 डिग्री 20 मिनट हमने ये मान लिया, 163 डिग्री 20 मिनट। क्लियर है। अब हमें क्या कर रहा है कि इंक्लूडेड एंगल चाहिए, मध्य रेखा मध्य कोण चाहिए, यानी कि अल्फा। तो यही तो है हमारा अल्फा, देखिए तो ये है अल्फा, और अल्फा जो होगा आपका इंटीरियर एंगल, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन अल्फा इक्वल टू सर हो जाएगा 163 डिग्री 20 मिनट और माइनस में 35 डिग्री 40 मिनट, 40 मिनट। क्लियर है, 40 मिनट। यहाँ से क्या करेंगे, 1 डिग्री कैरी लेंगे, 60 और 20 80, 80 में से 40 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 40 मिनट, और तो यहाँ बचा 2, तो फिर 1 डिग्री कैरी लेंगे, यानी कि 12 में से 5 गया 7, और यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2, 127 डिग्री 40 मिनट आपका जो होगा वो इंटीरियर एंगल अल्फा निकल गया। सेकंड देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकंड चलिए इसको मिटाते हैं। सेकंड है आपका 28 डिग्री 30 मिनट, यानी कि 28 डिग्री 30 मिनट हमने चलिए इसको मान लिया 28 डिग्री 30 मिनट। क्लियर है। और क्या है दूसरा, 325 डिग्री 15 मिनट, यानी कि 325 270 के पार करेगा, 325 हमने इसको मान लिया। कितना है सर, 325 डिग्री कितना मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट। अब हमें क्या चाहिए, इंटीरियर एंगल चाहिए। तो यहाँ देखिएगा आपका इंटीरियर एंगल कौन सा है, इंटीरियर एंगल तो ये है आपका, क्योंकि 180 से तो हमें कम यही लग रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें से 325 में से हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे 28 डिग्री 30 मिनट को। तो अल्फा इक्वल टू जो हो जाएगा हमारा इंक्लूडेड एंगल अल्फा 325 डिग्री कितना मिनट सर, 15 मिनट, और माइनस 28 डिग्री 30 मिनट, इसको माइनस कीजिए तो 75 में से 30 गया 45 मिनट, और यहाँ बचा 24, तो 24 में से 28 गया तो कितना होगा, यानी कि 296 डिग्री 45 मिनट। अब ये देखिए ये कितना है, ज़्यादा है किससे, 180 डिग्री से, तो ये हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल। यानी कि हमने बताया था कि एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है, लेकिन हमें चाहिए इंटीरियर। तो इंटीरियर के लिए हम क्या करेंगे, 180 से ज़्यादा दिख रहा है तो इसको क्या करेंगे, 360 में से माइनस कर देंगे। तो देखिए सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे कि 360 डिग्री माइनस, यहाँ क्या किया गया माइनस, इसको भी माइनस कीजिए, कितना 296 डिग्री 45 मिनट। 1 मिनट आप कैरी दीजिए तो 60 में से 45 गया तो हो जाएगा आपका 15, और यहाँ बचा 59, तो 9 में से 6 गया 3, और यहाँ बचा 5, 1 कैरी लीजिए, 15 में से 9 गया 6 और 2 2 0, यानी कि 63 डिग्री 15 मिनट जो होगा आपका क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ से नहीं समझ में आया, एक और देख लीजिए तरीका, ये जो है आपका 325 डिग्री 15 मिनट है। क्लियर है, 325 डिग्री, और ये ब्लैक वाला यदि इस नॉर्थ तक जाता तो कितना हो जाता, 360 डिग्री। क्लियर है। तो 360 डिग्री और माइनस क्या 325 डिग्री 15 मिनट, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, ये वाला एंगल निकाल रहे हैं। क्लियर है। तो इस वाले एंगल को 360 डिग्री में से क्या करेंगे कि इसको माइनस कर देंगे 325 को, तो हमें ये ब्लू वाला एंगल मिल जाएगा। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ से भी क्या करेंगे, 1 मिनट कैरी लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 45 मिनट, और यहाँ 59 बचा, तो 59 में से क्या हुआ 25 गया, तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 25 और 10 35 डिग्री। क्लियर है। तो यहाँ देखिए 35 डिग्री हो गया, 35 होगा कि 34 होगा, 34 होगा। क्लियर है, 34 डिग्री 45 मिनट। अब ये ब्लू वाली एंगल मिल गई और ये वाला मिल गया, इन दोनों को जोड़ देंगे तो रेड वाला निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे 28 डिग्री 30 मिनट, तो क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा 45 और 30, 75 हमें आना ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट ही होता है, तो 1 को इधर कैरी लाएंगे, तो 45 और 30 75, तो यानी कि क्या लिखेंगे यहाँ 15 मिनट, और 1 डिग्री इधर आ गया कैरी, तो 1 और 4 5 और 8 13 का 3 कैरी 1 3 2 5 और 1 6, यानी कि 63 डिग्री 15 मिनट। यहाँ ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो हमने आपको बताया था कि हर एक क्वेश्चन का मैं 2 प्रोसेस बताऊंगा, कम से कम तो 2 आपको बताऊंगा ही। क्लियर है। तो मजा आया कि नहीं, और ये मजा पूरे भारतवर्ष को आना चाहिए कि नहीं, आप बताइए। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुप में।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, क्या दिया है, एक ट्रावर्स के निम्नलिखित जो है आरबी या फिर क्यूबी के लिए एंगल एबीसी ज्ञात करना है। बीसी दे दिया है और आपको बीए दे दिया है। ये दिया है किस सिस्टम में, आपके क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम में। तो बहुत सारे आपको दोस्त होंगे, देखिएगा आपके दोस्त कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इस क्वाड्रेंटल बेयरिंग को क्या करेंगे, वो डब्ल्यूसीबी में चेंज करेंगे। उसके बाद डब्ल्यूसीबी से चेंज करके उसके बाद से वो इंक्लूडेड एंगल को फाइंड करेंगे। हमने 4 केसेस आपको लिखवाए थे, क्लियर। उन्हीं केस के आधार पे हम क्या करेंगे, फार्मूला आपको याद नहीं करना है, कुछ नहीं याद करना है, आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि इंक्लूडेड एंगल जो होता है वो कितना होता है सर, 180 डिग्री से छोटा होता है। और हमने एक दो जो आपको कंडीशन बताया था, वो पैरेलल लाइन जो हो आपको तिर्यक रेखा कोई काटती हो तो 180 डिग्री कैसे होता है, वो सारी चीजें आप बेसिक चीजों को याद रखिएगा। अगर नहीं याद है आपको तो आप यहाँ से भी याद करके और अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व कर रहा हूँ। क्या दिया है, सबसे पहला नॉर्थ से 15 डिग्री 20 मिनट ईस्ट की तरफ। तो देखिएगा सॉल्यूशन फर्स्ट जो है आपका वो क्या है, ये मान लीजिए आपके क्वाड्रेंट हो गए। नॉर्थ से 15 डिग्री 20 मिनट ईस्ट की तरफ, यानी कि ये हो गए नॉर्थ 15 डिग्री 20 मिनट ईस्ट की तरफ, 15 डिग्री 20 मिनट ईस्ट की तरफ हो गया, क्लियर है सर। और सेकंड दिया है बीए लाइन, यानी कि ये हो गई बीसी, बीसी। और बीए कितना दिया है, साउथ से 50 डिग्री 30 मिनट ईस्ट की तरफ, यानी कि ईस्ट की तरफ आ गए सर, कितना 50 डिग्री 30 मिनट। अब हमें क्या चाहिए, इंक्लूडेड एंगल चाहिए। तो ये वाली हमें एंगल चाहिए, तो देख लीजिए यहाँ से सिंपल सा कि इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक लाइन पे कितनी एंगल बनेगी 180 डिग्री, इन दोनों को क्या करेंगे, ब्लू वाले को माइनस कर देंगे, रेड वाला एंगल निकल जाएगा। और ये रेड वाली एंगल क्या है आपका, यही तो है अल्फा, यानी कि इंक्लूडेड एंगल। तो देखिए यहाँ से अल्फा इक्वल टू जो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा सर, 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 15 डिग्री 20 मिनट, 15 डिग्री 20 मिनट, 15 डिग्री 20 मिनट प्लस क्या हो जाएगा 50 डिग्री 30 मिनट, 50 डिग्री 30 मिनट। इन दोनों को पहले ऐड कीजिए तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कितना आ जाएगा 50 और 15 65 डिग्री 50 मिनट, 65 डिग्री 50 मिनट। आपके दोस्त होंगे अगर कहीं और जगह से पढ़ रहे होंगे, देखिएगा उनसे पूछिएगा ये कैसे सॉल्व करेंगे और कितना स्टेप लेंगे वो सॉल्व करने के लिए। हमने आपको क्वेश्चन को उस हिसाब से डिजाइन किया है, उस अकॉर्डिंग डिजाइन किया है, ताकि आपको कंपटीशन के एग्जाम जब आप दीजिएगा तो आपको कम से कम टाइम लगे। क्योंकि सिविल के स्टूडेंट जो होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के, वो मैक्सिमम जो होते हैं कंपटीशन के एग्जाम देते हैं, सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो जो है आपके कंपटीशन के एग्जाम में भी कम से कम समय लगे, उसके हिसाब से हमने क्या किया है कि मेथड को बनाया है। तो देखिए यहाँ से 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री 50 मिनट, तो यहाँ से आप अल्फा निकल जाएगा। अब देखिए आपको सिंपल सा जोड़ घटाव आना चाहिए, यहाँ से आपके इंक्लूडेड एंगल जो है वो निकल जाएगा। तो 180 में से 65 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा सर, पहले 80 में से 65 को घटा दीजिए तो 15 हो जाएगा, यानी कि 115 हो जाएगा। और 50 डिग्री और घटाना है, यानी कि 114 डिग्री और सर 50 मिनट है, तो यहाँ बच जाएगा आपका 10 मिनट, क्लियर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपका आंसर आ चुका है 114 डिग्री 10 मिनट फर्स्ट का इंक्लूडेड एंगल का, क्लियर है। तो चलिए अब आपको सेकंड क्वेश्चन हम दिखाते हैं, बनाते हैं। साउथ से 75 डिग्री 10 मिनट ईस्ट की तरफ, यानी कि ये है आपके साउथ से कितना है 75 डिग्री 10 मिनट 10 मिनट ईस्ट की तरफ हो गया, ये ईस्ट हो गए और ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ और वेस्ट, क्लियर है। और ये लाइन क्या है, बीसी है, यानी कि ये बी हो गया और सी हो गई। और बीए दिया है कितना 21 डिग्री 15 मिनट वेस्ट के तरफ साउथ से, यानी कि ये हो गए 21 डिग्री 15 मिनट वेस्ट के तरफ बीए लाइन, क्लियर। अब देखिए हमने आपको इंक्लूडेड एंगल बताया था, यही तो है आपका इंक्लूडेड एंगल। तो आप क्या कीजिएगा, इसके लिए इन दोनों एंगल को जोड़ दीजिएगा। तो जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा अल्फा, अल्फा जो हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा 75 डिग्री 10 मिनट प्लस 21 डिग्री 15 मिनट, क्लियर। अब देखिए अल्फा जो हो गया आपका क्या हो गया 70 और 20 90 96 डिग्री 25 मिनट, 96 डिग्री 25 मिनट। देखिए आपको सिंबल सा जोड़ घटाव आना चाहिए, कितना जल्दी क्वेश्चन हो गया। मात्र 2 स्टेप में क्वेश्चन
खत्म। आपके दोस्त देखिएगा कैसे किए होंगे, पूरा आधा पन्ना लगाए होंगे, कम से कम तो 5-6 स्टेप इसको ले ही जाएंगे। क्लियर। चलिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया है, साउथ से 40 डिग्री 25 मिनट वेस्ट की तरफ, यानी कि साउथ से हो गया ये किधर, वेस्ट की तरफ 40 डिग्री 25 मिनट, 40 डिग्री 25 मिनट। नेक्स्ट लाइन क्या है, बी ए लाइन की 55 डिग्री 10 मिनट नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, यानी कि नॉर्थ से वेस्ट की तरफ हो गया ये, और कितना है 55 डिग्री 10 मिनट, यानी कि 55 डिग्री 10 मिनट। अब इंक्लूडेड एंगल यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका, यही तो है इंक्लूडेड एंगल रेड वाला, तो निकाल दीजिए। ये भी 180 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, इंक्लूडेड एंगल अल्फा जो हो जाएगा वो क्या होगा सर, अल्फा जो होगा 180 डिग्री माइनस क्या करना पड़ेगा, इस एंगल को जोड़ देंगे, दोनों को घटा देंगे इसमें से तो निकल जाएगा, यानी कि 55 डिग्री 10 मिनट प्लस 40 डिग्री 25 मिनट, 40 डिग्री 25 मिनट, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 55 और 40 कितना हो जाएगा आपका, 40 50 90 95 डिग्री 35 मिनट, 95 डिग्री 35 मिनट। क्लियर है। तो अल्फा जो हो जाएगा इंक्लूडेड एंगल आपका 180 डिग्री में से 90 घटा दीजिए तो 90 डिग्री, 5 डिग्री और कम कर दीजिए 85, यानी कि 84 डिग्री 25 मिनट आपका जो होगा आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का, 84 डिग्री 25 मिनट। क्लियर है। चलिए मैं फोर्थ क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। देखिएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन में है, नॉर्थ से 35 डिग्री 30 मिनट वेस्ट के तरफ, यानी कि वेस्ट के तरफ हम चलते हैं सबसे पहले, और कितना है सर 35 डिग्री 30 मिनट, 35 डिग्री 30 मिनट हो गया। अब फिर क्या है, दूसरी लाइन है जो आपकी बी ए जो है ये हो गई बी सी, और बी ए जो है नॉर्थ से 38 डिग्री 35 मिनट ईस्ट के तरफ है, बी ए 35 डिग्री, ये कितना है आपका 38 डिग्री 35 मिनट, 38 डिग्री 35 मिनट। तो हमें क्या निकालना है, इंक्लूडेड एंगल निकालना है, और यही तो है आपका इंक्लूडेड एंगल अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू जो हो जाएगा आपका क्या होगा, अल्फा देखिए यहाँ से अल्फा इक्वल टू दोनों को जोड़ देंगे तो 35 और 38 कितना होता है सर 73, 73 और 30 35 65, यानी कि 74 डिग्री और कितना हो जाएगा 5 मिनट। क्लियर है। आपका देखिए कितना है 74 डिग्री 5 मिनट आ गया इन दोनों को जोड़ने पे। तो देखिए कितनी आसानी से हमने क्वाड्रेंटल बियरिंग में भी सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे अब दिखाते हैं। क्वेश्चन देखिएगा आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, दो सर्वे लाइन है ए बी तथा बी सी, जिसका क्या दिया गया है अग्रदिक्मान निम्न है, यानी कि इनका अंतर्गत कोण इंक्लूडेड एंगल क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है 115 डिग्री 20 मिनट व 45 डिग्री 40 मिनट, यानी कि चलिए देखिएगा दो लाइन दिया गया है जिसका फॉर बियरिंग दिया गया है, दो लाइन कौन कौन सी है ए बी और बी सी है, ए बी और बी सी है। ए बी का फॉर बियरिंग कितना है 115 डिग्री 20 मिनट 20 मिनट, और दूसरी लाइन की 45 डिग्री 40 मिनट है। क्लियर है। तो अब देखिए हमें केवल यहाँ क्या पता है फॉर बियरिंग ही पता है, तो यहाँ हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इससे पहले हम इसको चेक करेंगे कि ये ट्रावर्स जो है हमारा क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके लिए हम सबसे पहले ट्रावर्स को प्लॉट करेंगे। तो देखिए ए बी की बियरिंग है जो कितना है, तो बियरिंग हम लेते हैं कहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन से, तो हमने चलिए नॉर्थ डायरेक्शन बना दिया। 115 डिग्री 20 मिनट है, यानी कि 90 डिग्री यहाँ तक होगा सर नॉर्थ से ईस्ट तक, और इसके बाद 115 कुछ ऐसे जाएगा। ये बियरिंग कितना हो गए 115 डिग्री 20 मिनट। क्लियर है। इसके बाद देखिए 45 डिग्री 40 मिनट, यानी कि ये पॉइंट ए हो गए और ये हमारा पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। बी पे बियरिंग कितना है 45 डिग्री 40 मिनट, नॉर्थ से लेते हैं बियरिंग तो 45 डिग्री 40 मिनट कुछ ऐसे जाएगा इसके बीच से। तो ये देखिए कैसा ट्रावर्स बन रहा है, सिर्फ हमको इतना ही जानना है, यानी कि ये जो ट्रावर्स आप देख रहे हैं वो कैसा बन रहा है, ऐसे जा रहा है और फिर ऐसे घूम रहा है, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। क्लियर है। हम चलिए यहाँ लिख भी दे रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज ट्रावर्स। क्लियर। तो अब एंटी क्लॉकवाइज ट्रावर्स के लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था, अल्फा के लिए एंटी क्लॉकवाइज है तो हमने आपको बोला था कि वो लेटर भी पलट जाएगा, यानी कि जो होगा आपका
एफ माइनस बी, एफ माइनस बी वाला लगाएंगे, ना कि फॉर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग। क्यों? क्योंकि दोनों यहाँ जो है वो फॉर बियरिंग ही दिया है, तो ये है फॉर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, बैक बियरिंग फॉर बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। तो एफ माइनस बी प्लस माइनस 180 डिग्री। क्लियर है? तो यहाँ से आपका जो अल्फा होगा वो निकल जाएगा। कहाँ निकालना है आपका एंगल? देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि इनका अंतर्गत कोण निकालना है। तो इस पे जो एंगल आपका बन रहा है वो कौन सा है अंतर्गत कोण? यही तो है आपका इंटरनल एंगल। ये इसी को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखिए आप सिंपल सा सोच, चलिए पहले इसको निकालते हैं। तो अल्फा इक्वल टू जो होगा जाएगा फॉर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, यानी कि फॉर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, फॉर बियरिंग नेक्स्ट लाइन का कितना है सर? 45 डिग्री, 45 डिग्री और 40 मिनट, माइनस फॉर बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, यानी कि प्रीवियस लाइन की फॉर बियरिंग कितनी है? 115 डिग्री 20 मिनट, और प्लस माइनस 180 डिग्री हमने लिखवाया था, तो 180 डिग्री कर दिए। अब देखिए 45 डिग्री में से 115 डिग्री 20 मिनट को हम माइनस करेंगे तो निगेटिव आएगा, तो क्या करेंगे? 180 इसमें ऐड करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें 180 ऐड कर दे रहे हैं, फिर हम इसको माइनस कर देंगे। तो 45 और 180 कितना हो जाएगा? 225 डिग्री 40 मिनट माइनस 115 डिग्री 20 मिनट। क्लियर है? तो अब 225 में से 115 चला जाएगा तो कितना होगा? 110 डिग्री 40 में से 20 गया तो 20 मिनट। क्लियर है? तो यहाँ से आपका अल्फा कितना निकल गया? अल्फा जो हो गया आपका 110 डिग्री 20 मिनट। आप देखिए कितना आसानी से निकल गया, 110 डिग्री 20 मिनट। इसके एक और तरीके हो सकता है, आपका फॉर बियरिंग दिया है केवल, तो आप क्या कीजिएगा कि बैक बियरिंग भी इसका निकाल सकते हैं। देखिए मैंने आपसे वादा किया है हर एक क्वेश्चन आपको 2 टाइप से बताएंगे, 2 टाइप और 3 टाइप से बताएंगे, कम से कम तो 2 बताएंगे। तो बैक बियरिंग इक्वल टू फार्मूला क्या होता है सर? फॉर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री फार्मूला होता है। क्लियर? तो अब देखिए फॉर बियरिंग दिया है, बैक बियरिंग चाहिए हमको, तो बैक बियरिंग निकल जाएगा। 180 डिग्री इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे, क्योंकि 180 से कम है, तो 180 जोड़ेंगे तो इसका क्या होगा? 180 180 प्लस 115 यानी कि 295 डिग्री 20 मिनट। क्लियर है? अब देखिए और इसका क्या हो जाएगा बैक बियरिंग? 45 में जोड़ेंगे उसमें तो 225 डिग्री 40 मिनट। क्लियर? अब चलिए इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, ये जो हमने सॉल्व किया इसको मिटाते हैं और दूसरे फॉर्मूला हम लगाते हैं जब क्या दिया हो? फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग दिया हो। क्लियर? तो जब आपका फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग दिया हो तब हम क्या बताए थे आपको फॉर्मूला? इंक्लूडेड एंगल ए बी सी, यानी कि अल्फा इक्वल टू जो हमने बताया था आपको एंटी क्लॉकवाइज ट्रावर्स है, तो एंटी क्लॉकवाइज में हमने क्या बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज में फॉर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग। क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो पहले एफ हो जाएगा, हमने भी पलट दिया, पहले बी होता था अब हमने भी पलट दिया, क्योंकि दिशा यहाँ ट्रावर्स की पलट गई, चेंज हो गई, तो यहाँ से ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। तो अल्फा इक्वल टू जो हो जाएगा फॉर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, यानी कि बीसी की फॉर बियरिंग कितनी है? 45 डिग्री 40 मिनट माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, यानी कि प्रीवियस लाइन ए बी की बैक बियरिंग कितना आई है? 295 डिग्री 20 मिनट। अब इसको माइनस कीजिएगा तो किस में आएगा सर? निगेटिव आएगा, तो 295 इसको हम माइनस यहाँ करते हैं, 295 डिग्री 20 मिनट में से 45 डिग्री 40 मिनट को माइनस कर लीजिए, तो 60 20 80 में से तो ये हो जाएगा 40 मिनट, यहाँ बचा 4, 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचा 8 में से 4 गया 4 और 2 में से 2 का 2, यानी कि 249 डिग्री माइनस में आया, 249 डिग्री 40 मिनट माइनस आया है, तो इसमें क्या करेंगे? 360 को ऐड कर देंगे पॉजिटिव वैल्यू के लिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, 360 में 249 को माइनस कर दीजिए तो 250 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 110। तो 110 डिग्री और 20 मिनट आपका आंसर जो है वो आ गया। पहले भी हम लोग निकाले थे तो कितना आया था? इतना ही आया था, 110 डिग्री
20 मिनट। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस जो है वो लेंदी हो गया उससे। तो आप देख सकते हैं पहले क्या करना पड़ा, इसमें बैक बेयरिंग निकालना पड़ा, फिर हमने क्या किया कि इसको फॉर बेयरिंग में से बैक बेयरिंग को माइनस किया, फिर निगेटिव वैल्यू आई तो 360 को ऐड किया, पॉजिटिव वैल्यू 110 डिग्री 20 मिनट हमारा आ गया। अब चलिए ठीक से आपको बताते हैं कैसे आपको चुटकी बजाते सवाल को उड़ाना है। देखिएगा, हमने आपसे वादा किया है तो हम तो आपको बताएंगे ही। ये आपकी बियरिंग जो है वो सबसे पहले लिख लेते हैं। देखिएगा, ये बीसी की फॉर बियरिंग कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 45 डिग्री 40 मिनट, यानी कि ये जो बियरिंग है 45 डिग्री 40 मिनट। और हमें चाहिए क्या, इंक्लूडेड एंगल चाहिए, यानी कि सर ये रेड वाला एंगल चाहिए हमको। क्लियर, यही रेड वाला तो चाहिए। अब देखिए, क्या हमें ये वाला पता चल जाए, ये जो मैं अब ग्रीन से बना रहा हूँ, ये हमें पता चल जाए तो इन दोनों को ऐड करके हम निकाल लेंगे कि नहीं। तो ये ग्रीन वाली वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, अब देखिए हमने बताया था कि एकांतर कोण का नियम है। तो ये जितना डिग्री आपका एंगल होगा, ये क्लियर, ये ग्रीन वाला, वहीं तो ये ग्रीन होगा, क्यों, और ये जो है आपका एंगल, ये एकांतर कोण के नियम से अल्टरनेट एंगल यही तो होगा। क्लियर, तो ये ग्रीन वाला एंगल हमें पता चल जाए तो ये ग्रीन वाली हो जाएगी एकांतर कोण से। तो 115 डिग्री 20 मिनट है और टोटल कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 में से हम तुरंत 115 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, 180 में से 20 घटा दिए तो 60 डिग्री, 60 डिग्री और फिर 4 डिग्री, 64 डिग्री 20 मिनट हो गया। यानी कि ये हो गया ग्रीन वाला 64 डिग्री 20 मिनट। तो अब देखिए हम ग्रीन वाला एंगल लिख रहे हैं 64 डिग्री और 20 मिनट, और ये हमें ब्लू वाली पता है 45 डिग्री और 40 मिनट। ऐड कर दीजिए 40 20 60 यानी कि 00 मिनट और 1 डिग्री यहाँ कैरी आ गया। 4 5 9 1 10 के 0, 10 के 0 कैरी 1, 6 4 10 और 1 11, 110 डिग्री आ गया आपका। 110 डिग्री 20 मिनट, ओह सॉरी, यहाँ देखिए 20 40 60, अच्छा कहीं तो गड़बड़ हुआ है। ये 64 डिग्री क्या होगा 40 मिनट होगा, 64 डिग्री 40 मिनट, क्योंकि यहाँ 20 है तो 40 20 60 होगा। तो 64 डिग्री 40 मिनट, इसको ऐड कीजिएगा तो 80 हो जाएगा। तो 80 होगा तो यहाँ लिख देंगे 20 मिनट और कैरी आ गया आपका 1 डिग्री, तो 1 डिग्री कैरी जुड़ गया 110 डिग्री 20 मिनट। आपको क्या करना था सिर्फ कि ये वाला एंगल पता करना था, यानी कि 180 में से इसको घटाएं तो आ गया 64 डिग्री 40 मिनट। और 64 डिग्री 40 मिनट जब ये हो गया एंगल तो यही वाली एंगल ये ग्रीन वाली होगी, और इसमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे। 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। और इस क्वेश्चन को जो हमने बताया आप देखिएगा, इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ से आप सारे न्यूमेरिकल क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए आराम आराम से, जहां भी न समझ में आए लेक्चर को पुनः दोबारा देखिए ताकि आपको सॉल्व करने आ जाए। क्लियर। आप यदि यहाँ से लेक्चर को कवर कर रहे हैं, नोट्स को क्या प्रॉपर वे में बना रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप देखिएगा आपके जो कॉन्सेप्ट है वो कितने अच्छे से तैयार होते जाएंगे। आप प्रॉपर वे में नोट्स बनाते चलिए। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन में ही आपके सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 लाइन है जिसकी फॉर बेयरिंग हमें दिया हुआ है। देखिए ए बी लाइन की फॉर बेयरिंग कितना दिया हुआ है 60 डिग्री 15 मिनट, यानी कि चलिए सबसे पहले हमने क्वाड्रेंट बना लिए। क्लियर, सबसे पहला हमारा काम ये होना चाहिए। उसके बाद से ए बी लाइन की बेयरिंग कितना दिया हुआ है 60 डिग्री 15 मिनट, यानी कि ये किस में जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। मान लीजिए कि 60 डिग्री 15 मिनट ये हो गया आपके 60 डिग्री 15 मिनट। क्लियर है। अब देखिए बीसी लाइन की, यानी कि ये हो गया ए और ये हो गई लाइन बी। अब बीसी लाइन की बियरिंग बनाना है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ क्वाड्रेंट बनाएंगे। अब देखिए बीसी लाइन की बियरिंग 122 डिग्री 30 मिनट है, यानी कि नॉर्थ से 122 डिग्री 30 मिनट किस में जाएगा सर सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में चलिए हमने इसको मान लिया 122 डिग्री 30 मिनट, 122 डिग्री 30 मिनट। क्लियर है। अब क्या कह रहा है कि यहाँ हमें मध्य कोण यानी कि इंटरनल एंगल जो है हमें फाइंड करना है। यही तो एंगल है आपका इंटरनल एंगल। क्लियर। तो देखिएगा इंटरनल एंगल के लिए हमने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, जब दो फॉर बियरिंग दिया गया हो तो इंटरनल एंगल या इंक्लूडेड एंगल अल्फा इक्वल टू क्या बताया था हमने,
देखिए अब ट्रैवर्स हम सबसे पहले चेक करेंगे कैसा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से कैसा ट्रैवर्स जा रहा है, ए बी, और ये आपका पॉइंट है सी, यानी कि कुछ ऐसे जा रहा है। तो ये क्लॉकवाइज ट्रैवर्स है। तो क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है फॉर्मूला, फॉर क्लॉकवाइज ट्रैवर्स ट्रैवर्स इंक्लूडेड एंगल अल्फा इक्वल टू क्या होगा, क्लॉकवाइज है सीधा है तो हम क्या मान लेंगे, बी माइनस एफ ले लेंगे। क्लियर है। बी जो है वो फॉर बियरिंग ऑफ बैक लाइन, फॉर बियरिंग ऑफ बैक लाइन कितना है 60 डिग्री सर, 60 डिग्री 15 मिनट। क्लियर। माइनस फॉर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन यानी कि 122 डिग्री 30 मिनट। अब देखिएगा 60 डिग्री 15 मिनट में से 122 डिग्री 30 मिनट को हम क्या करेंगे, जब माइनस करेंगे तो किस में आएगा वैल्यू हमारा, निगेटिव में आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते थे, इस फॉर्मूले में प्लस माइनस 180 डिग्री करते थे। तो चलिए यहाँ लिख लीजिए प्लस माइनस 180 डिग्री। क्लियर। तो माइनस में आएगा तो 180 डिग्री हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो चलिए हम सबसे पहले ऐड कर दे रहे हैं 60 डिग्री और 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 240 डिग्री 15 मिनट और माइनस में 122 डिग्री 30 मिनट। चलिए हम यहाँ से माइनस कर लिए, तो 15 और 60, 1 डिग्री हम इधर कैरी लिए, तो 60 और 15 कितना हो जाएगा, 75 में से 30 गया 45 मिनट। कितना हो गया सर 45 मिनट। और यहाँ बचा 9, तो 9 में से 2 गया 7, फिर बचा यहाँ 3 में से 2 गया 1, और यहाँ बचा 1 में से 2 में से 1 गया 1, यानी कि 117 डिग्री 45 मिनट आपका क्या आ गया, इंक्लूडेड एंगल अल्फा हो गई। क्लियर है। तो हम यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट इसको, 122 डिग्री 30 मिनट इक्वल टू 117 डिग्री 45 मिनट। क्लियर है। तो आपका आंसर क्या होगा, 117 डिग्री 45 मिनट आपके इंक्लूडेड एंगल निकल गए। क्लियर है। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अभी बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बचा हुआ है, तो अगले लेक्चर में हम सभी न्यूमेरिकल को कवर करेंगे। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अगर कोई आपको डाउट हो तो भी लिखिए, मैं आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, दोस्तों के पास अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखें, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।